नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजल योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 16 में कहते हैं, पुरुष के ज्ञान से आत्मज्ञान होने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना परम वैराग्य है। उपयुक्त सूत्र में वर्णित वैराग्य सामान्य है, ऊपरी है। इसमें तृष्णा का अभाव तो हो सकता है, किंतु चित्त की वृत्तियां जीवित रहती हैं, जिससे वह पुनः भोगों की ओर जा सकती हैं। इस सूत्र में वैराग्य की सर्वोच्च स्थिति को बताया गया है, जिसमें आत्मज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। वशीकार वैराग्य होने पर प्रकृति के गुणों का जो बीज विद्वान था, उसका भी आत्मज्ञान होने पर नाश हो जाता है। इसलिए तृष्णा के बीज ही नष्ट हो जाने से फिर उसका पुनः उदय संभव नहीं है। इस प्रकार का वैराग्य परम वैराग्य है। इसे पर वैराग्य भी कहते हैं। इन दोनों सूत्रों से यह स्पष्ट होता है कि वैराग्य लिया नहीं जाता, वह घटित होता है। यह साधना नहीं बल्कि उपलब्धि है। यह ऊपर से ओढ़े गए मुखौटों जैसा नहीं है, बल्कि भीतर हुए परिवर्तनों का परिणाम है। साथियों, ऊपर से चोला बदलकर वैराग्य ग्रहण करने वाले वैरागी नहीं हो सकते। भोगों को वासना का क्षय आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता। जब तक परम सुख नहीं मिल जाता, तब तक क्षुद्र एवं अनित्य सुख के प्रति वासना बनी ही रहती है। मित्रों, यह परम वैराग्य की स्थिति नहीं है। संसार से चिढ़ना, उसे गाली देना वैराग्य के लक्षण नहीं है। संसार से दुखी होकर उससे भाग जाना संसार में दुख ही दुख है, ऐसा कहना है। संसार से घृणा करना आदि भी वैराग्य नहीं है। यह रुग्ण मस्तिष्क की उपज है। अंगूर न मिलने पर उन्हें खट्टे कहने जैसा है। भोग के बाद आए हुए वैराग्य में कुछ सत्यता है, किंतु आत्मज्ञान के बाद संसार के क्षुद्र सुख अपने आप छूट जाते हैं। यही सच्चा वैराग्य है। परमात्मा की प्राप्ति पर फिर भौतिक बंधन कैसे रह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही जिस प्रकार सभी अज्ञानी पहरेदार सो जाते हैं, सभी ताले, किवाड़, बेड़ियां आदि अपने आप खुल जाती हैं तथा चेतना इस अज्ञान के कारागृह से मुक्त हो जाती है। यही आध्यात्म का रहस्य है। यही आध्यात्मक का रहस्य है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजल योग सूत्र योग दर्शन के माध्यम से आपके समक्ष इन सूत्रों को कहा जा रहा है। आप कृपया ध्यान और चिंतन करें और विचार करें और अपने जीवन में लाभ लें। धन्यवाद, शुक्रिया।